हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल चेतना मनोज क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने कान की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, कान के समस्याएं पढ़ी थी, कान की संरचना पढ़ी थी, कान की देखभाल कैसे करते हैं वो पढ़ा था। आज उसी के बारे में हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आपके सामने लाए हैं और उनको पढ़ेंगे। मानव कान के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है 3। कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को पकड़ने का कार्य करता है? भीतरी कान, मध्य कान, बाहरी कान, कर्ण झिल्ली। सही उत्तर है बाहरी कान। ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलने वाला कान का भाग कौन सा है? कर्ण झिल्ली, कर्णावर्त, कर्ण का भीतरी भाग, स्तूपिक अस्थि। वो सही उत्तर है कर्ण का भीतरी भाग। मध्य कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है 3। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान में पाई जाती है? फीमर, स्टेपीज, रेडियस, ह्यूमरस। सही उत्तर है स्टेपीज। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मलेयस, स्टेपीज, इंकस, ह्यूमरस। सही उत्तर स्टेपीज। कान का कौन सा भाग शरीर के संतुलन में मदद करता है? बाहरी कान, मध्य कान, आंतरिक कान, कर्ण झिल्ली। सही उत्तर है आंतरिक कान। ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? पिन्ना, कोकलिया, कर्ण झिल्ली, ऑडिटरी नर्व। सही उत्तर है कर्ण झिल्ली। कान के कौन से भाग में ध्वनि संकेत न्यूरॉन्स द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं? कोकलिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ऑडिटरी नर्व, पिन्ना। सही उत्तर है ऑडिटरी नर्व। कोकलिया किससे भरा होता है? हवा से, तरल पदार्थ से, ठोस पदार्थ से, गैस से। सही उत्तर है तरल पदार्थ से। कान के मध्य भाग में ध्वनि कंपन किसके द्वारा बढ़ाए जाते हैं? ईयर ड्रम, ओसिकल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कोकलिया। सही उत्तर है ओसिकल्स। कौन सी नस ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाती है? ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व, स्पाइनल नर्व, मोटर नर्व। सही उत्तर है ऑडिटरी नर्व। कान में कौन सा तरल पदार्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? पेरिलिम्फ, लिम्फ, रक्त, सेरुमेन। सही उत्तर है पेरिलिम्फ। कान में मोम बनाने की प्रक्रिया किस ग्रंथि द्वारा होती है? सेरुमिनस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि। सही उत्तर है सेरुमेन्स ग्रंथि। कान के संक्रमण को क्या कहा जाता है? ओटाइटिस, न्यूराइटिस, गले का इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस। सही उत्तर है ओटाइटिस। कान में स्थित स्टेपीज हड्डी का कार्य क्या है? ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाना, ध्वनि तरंगों को बढ़ाना, बाहरी ध्वनि को कैप्चर करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। सही उत्तर है ध्वनि तरंगों को बढ़ाना। कान का कौन सा भाग ऊंचाई में बदलाव पर संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? पिन्ना, कोकलिया, यूस्टेशियन ट्यूब, स्टेपीज। सही उत्तर यूस्टेशियन ट्यूब। कौन सा परीक्षण कान की सुनने की क्षमता मापने के लिए किया जाता है? ऑडियोमेट्री, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन। सही उत्तर है ऑडियोमेट्री। कान से संबंधित रोग मेनियर्स डिजीज का क्या प्रभाव पड़ता है? दृष्टि पर असर, त्वचा पर असर, सुनने की शक्ति पर असर, मांसपेशियों पर असर। सही उत्तर है सुनने की शक्ति पर असर। कान में ऊंची आवाज से होने वाली एक स्थिति को क्या कहा जाता है? नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ब्लाइंडनेस, ब्रोंकाइटिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। सही उत्तर है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। कान का कौन सा भाग ध्वनि को कंपन में बदलता है? बाहरी कान, मध्य कान, आंतरिक कान, सेमी सर्कुलर कान। सही उत्तर है मध्य कान। ध्वनि तरंगों का कंपन किस अंग पर प्रभाव डालता है? कोकलिया पर, कर्ण झिल्ली पर, यूस्टेशियन ट्यूब, सेरुमिन्स ग्रंथि। सही उत्तर है कर्ण झिल्ली। मध्य कान की 3 हड्डियां कौन कौन सी हैं? फीमर, टिबिया, फिबुला, मलेयस, इंकस, स्टेपीज, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, स्कैपुला, क्लेविकल, स्टर्न। सही उत्तर है मलेयस, इंकस, स्टेपीज। कान में ध्वनि तरंगों को पकड़ने वाला बाहरी भाग क्या कहलाता है? पिन्ना, कोकलिया, सेरुमिनस ग्रंथि, यूस्टेशियन ट्यूब। सही उत्तर है पिन्ना।
कौन सी नस कान में ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है? ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व, स्पाइनल नर्व, वेगस नर्व। सही उत्तर है ऑडिटरी नर्व। कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? मध्य कान, बाहरी कान, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कर्ण झिल्ली। सही उत्तर है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है? पिन्ना, कोक्लिया, मलेयस, स्टेपिस। सही उत्तर है कोक्लिया। मानव कान की सुनने की सामान्य सीमा कितनी होती है? 10 to 50 किलोहर्ट्ज़, 20 to 50 किलोहर्ट्ज़, 100 to 100 किलोहर्ट्ज़, 200 to 10 किलोहर्ट्ज़। सही उत्तर है 20 to 20 किलोहर्ट्ज़। कौन सा भाग दबाव को संतुलित करने का कार्य करता है? पिन्ना, यूस्टेशियन ट्यूब, स्टेपीज, कोक्लिया। सही उत्तर है यूस्टेशियन ट्यूब। कान में मोम बनने का क्या कार्य है? कान की सफाई करना, धूल और कीटाणुओं को रोकना, सुनने की क्षमता बढ़ाना, सिर दर्द कम करना। सही उत्तर है धूल और कीटाणुओं को रोकना। कान में ओटाइटिस मीडिया किसका संक्रमण होता है? बाहरी कान का, मध्य कान का, आंतरिक कान का, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का। सही उत्तर है मध्य कान का। कान के किस भाग को लैम्ब्रिंथ कहा जाता है? बाह्य कान को, मध्य कान को, आंतरिक कान को, यूस्टेशियन ट्यूब को। सही उत्तर है आंतरिक कान। कान में टनिटस रोग से क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलन गड़बड़ होता है, कान में घंटी बजने की आवाज़ आती है, कान का बाहरी भाग सूज जाता है, सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। सही उत्तर है कान में घंटी बजने की आवाज़ आती है। कान के किस भाग में ध्वनि तरंगों को पकड़ने के लिए बाल होते हैं? कोक्लिया, पिन्ना, यूस्टेशियन ट्यूब, कर्ण झिल्ली। सही उत्तर है कोक्लिया। कौन सी हड्डी हथौड़ा के रूप में जानी जाती है? मलेयस, इंकस, स्टेपिज, फीमर। सही उत्तर है मलेयस। कान में स्टेपिज किस रूप में जानी जाती है? सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे लंबी नस, सबसे मजबूत हड्डी। सही उत्तर सबसे छोटी हड्डी। यूस्टेशियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि बढ़ाना, संतुलन बनाए रखना, दबाव को नियंत्रित करना, सुनने की क्षमता को बढ़ाना। सही उत्तर है दबाव को नियंत्रित करना। कोक्लियर इम्प्लांट का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? दृष्टिहीनता में, बहरेपन में, लकवा में, ब्रेन ट्यूमर में। सही उत्तर है बहरेपन में। कोक्लियर नस कहाँ स्थित होती है? बाहरी कान में, मध्य कान में, आंतरिक कान में, सिर में। सही उत्तर है आंतरिक कान में। मेनियर डिजीज का मुख्य लक्षण क्या है? त्वचा की जलन, कान में दर्द, सुनने की समस्या और चक्कर आना, आँखों की रोशनी जाना। सही उत्तर है सुनने की समस्या और चक्कर आना। कान में कौन सा तरल पदार्थ होता है? पेरिलिम्फिक और एंडोलिम्फ। कौन सा भाग ध्वनि को विद्युतीय संकेतों में बदलता है? कोक्लिया। कान में कितनी हड्डियां होती है? 3, मेलेयस, इंकस और स्टेपिज। आंतरिक कान में संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओटोलॉजी किसका अध्ययन है? कान से संबंधित बीमारियों का अध्ययन है। कान में संक्रमण होने पर कौन सी बीमारी होती है? ओटाइटिस। किस ध्वनि तीव्रता से कान की स्थिति हो सकती है? 85 डेसिबल से अधिक। श्रवण परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? ऑडियोमीटर। ईयर ट्रम्पेट क्या है? एक पुराना श्रवण उपकरण। कौन सा भाग ध्वनि को बाहरी कान से मध्य कान तक ले जाता है? उत्तर है कर्ण। तो स्टूडेंट्स ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और मुझे आशा है कि हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इनसे आपको मदद मिलेगी। तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।